भक्तों, आप दर्शन कर रहे हैं गोवर्धन के सबसे प्राचीन मंदिर के। इस मंदिर पे आए बिना आपकी गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण नहीं होती है। यदि गोवर्धन में आवे तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगावे। जब तक हरदेव जी के दर्शन नहीं करता है तब तक उसे परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। जो हाजिरी जो लगती है परिक्रमा की वो यहीं लगेगी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात बाएं हाथ कन्नी उंगली नौ की कोर पर श्री गिरिराज पर्वत को धारण किया था। ये वही स्थान है जहाँ भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया था। जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजमाधुरी में। दोस्तों, आज हम आए हैं श्रीधाम गोवर्धन। आप जानते हो गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एक ऐसा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को उठाया था। उस मंदिर के दर्शन आज हम आपको करवाएंगे और साथ ही साथ उससे जुड़ी जो कथा है उसको आज हम जानेंगे। गोवर्धन के सबसे प्राचीन मंदिरों में उस मंदिर का नाम आता है और बहुत से कम लोग उस स्थान के बारे में जानते हैं या वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आज हम आपको उस मंदिर तक ले चलेंगे और वहाँ के दर्शन करवाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आइए आप हमारे साथ दोस्तों चलते हैं इस प्राचीन मंदिर पे और आपको दर्शन करवाते हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन आज हम आपको करवाएंगे। तो हम आपको यहाँ का रास्ता बता देते हैं कि मानसी गंगा के रास्ते होते हुए हम इस मंदिर पर पहुँचेंगे। आप किसी से भी पूछेंगे कि मानसी गंगा के पास मंदिर पर जाना है तो वो आपको इस मंदिर के बारे में बता देंगे। तो भक्तों, हम पहुंच गए मानसी गंगा पर और यहीं से हम अपनी यात्रा इस मंदिर की शुरू करेंगे और आपको बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दर्शन आज श्री ठाकुर जी के करवाएंगे। और ये गोवर्धन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से है। आप देख रहे होंगे भक्त यहाँ पे दर्शन करके आ रहे हैं। तो भक्तों, हम बात कर रहे थे जिस मंदिर की, बहुत पुराना मंदिर है, गोवर्धन का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। उस मंदिर पे हम आ गए। सबसे पहले उसको देखिए कितना प्राचीन है, आपको इसको देखने से ही पता लग रहा होगा। और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है गोवर्धन में। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन आज हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं क्योंकि हम आपको यहाँ के दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ इसकी जो कथा है मंदिर की वो भी हम जानेंगे। तो आइए आप हमारे साथ मंदिर में चलते हैं और यहाँ की जो कथा है उसको हम जानेंगे। देख रहे हैं ये मंदिर श्री ठाकुर हरदेव जी का है। इन्हीं के दर्शन के लिए आज हम आए हैं और हम जानेंगे इनके बारे में क्या कथा है। जिस तरह से ठाकुर केशव देव जी हैं, गोविंद देव जी हैं और उसके साथ ही ठाकुर हरदेव जी हैं और बलदेव जी, इस तरह से ब्रज में 4 निधि हैं, उनके दर्शन हम आपको आज करवा रहे हैं। तो आइए आपको मंदिर में लेके चलते हैं और यहाँ के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए इसको, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितना प्राचीन मंदिर ये रहा होगा। गोवर्धन के बहुत ही प्राचीन मंदिरों में इसका नाम आता है और श्री कृष्ण के प्रपौत्र जो थे वज्रनाभ जी द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया था। आपको श्री ठाकुर हरदेव जी महाराज के दर्शन हम करवाएंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़ी हुई जो बहुत ही सुंदर सी कथा है वो यहाँ के पंडित जी से हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप मंदिर का जो प्रांगण है उसके दर्शन कीजिए और आइए आपको दर्शन कराते हैं श्री ठाकुर हरदेव जी महाराज के। आज दर्शन कर रहे हैं आप श्रीधाम गोवर्धन से। और भक्तों, हम ठाकुर हरदेव जी के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे इस मंदिर की कथा क्या है। तो जय श्री राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, इस स्थान की जो कथा है जी वो क्या है, वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। करोति दर्तनगेन्द्राय गोपा नाम रक्षकायति सप्ताध रूपड़े तुभ्यम स्थाने
ये वह स्थान है यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात बाएं हाथ कन्नी उंगली नौ की कोर पर श्री गिरिराज पर्वत को धारण किया था। ये वही स्थान है जहाँ भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया था। इसना लिखा हुआ कि मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा देव कुंड कुंड चरणामृत ले और अपनो जन्म सफल कर ले। यदि गोवर्धन में आवे मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा मानसी गंगा में आचमन करे, स्नान करे, मानसी श्री हरिदेव जी के दर्शन करे और गिरवर की परिक्रमा दे, तब गिरिराज जी की परिक्रमा को लगावे और कुंड कुंड चरणामृत कुंडों में आचमन करे, स्नान करे तो परिक्रमा का पूर्ण फल मिलता है। ये जो स्थान है, ये जो विग्रह है श्री हरदेव जी महाराज का, अब इनका नाम हरिदेव कैसे पड़ा? इंद्र का नाम है हरि, इंद्र का दूसरा नाम हरि भी है। तो जब भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया, नारद जी ने इंद्र से जाकर के कहा कि इंद्र तेरा पूजन हटवा करके गिरिराज का पूजन करवा दिया है और दे मूसलाधार वर्षात कर इस ब्रजमंडल को बहा दे। तो इंद्र ने पुष्पक आवर्तक मेघों को भेजा और इंद्र ने कहा कि इतनी वर्षात करो कि ये ब्रज बह जाए। तो इंद्र ने पुष्पक आवर्तक जब मेघों को भेजा तो मूसलाधार वर्षात होने लगी। उसी समय भगवान ने इसी स्थान पे, ये जो आप बैठे हुए हैं इस समय यहाँ, इसी स्थान पे इसी स्वरूप से, ये 7 वर्ष की अवस्था है ठाकुर जी की। हाँ, इसी स्वरूप से भगवान ने यहीं पर खड़े होकर के ब्रजवासियों की रक्षा की, गिरिराज पर्वत को धारण किया। गिरिराज पर्वत को धारण करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिन 7 रात भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया। जब इंद्र ने आकर के देखा कि ब्रजमंडल पर तो कुछ भी असर नहीं है, इतना जल बरसात किया, वो जल कहाँ गया? तो इंद्र आया और आकर के साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए आया श्री ठाकुर जी की। कृष्ण का ही तो स्वरूप है जी। तो साष्टांग दंडोत करते हुए आया, प्रणाम करते हुआ आया। तो आज भी हम ये जो दंडोती लगाती हैं ना, साष्टांग, ये उसी का भाव है। जो हम दंडोती लगाती हैं ये उसी का भाव है। तो इंद्र ऐसे ही साष्टांग ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए वहाँ से आया और आकर के प्रणाम किया भगवान को, श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगा, प्रभु मेरा नाम तो हरि है, इंद्र का दूसरा नाम हरि भी है, लेकिन आज आप मेरे भी देव हैं, इसलिए आपका नाम होगा हरिदेव। ये वो स्थान है, बोलो हरिदेव जी महाराज के। तो इसलिए इंद्र का रक्षण किया और नाम रखा हरिदेव। तो अभी तो श्रृंगार उड़ा है, इस वजह से दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसी विग्रह में 33 कोटि देवता यहाँ विराजमान है। अच्छा, हाँ, 33 कोटि देवता बने हुए हैं इस प्रतिमा में, और श्रृंगार की वजह से दर्शन नहीं हो पाएगा। इधर साइड में जैसे हम और आप देख रहे हैं, तो हमारा ये सीधा हाथ हुआ और ठाकुर जी का खैरा हाथ हुआ। तो एक तरफ तो इंद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, इधर साइड में। अच्छा। जो हाथ से गिरिराज पर्वत उठाया है ना, इस हाथ के नीचे चरणों में इंद्र जो हाथ जोड़ करके ठाकुर जी की प्रार्थना कर रहा है, और इधर की हाथ पे जो कमर पे रखा हुआ है, इधर चरणों में सुरभि गौ बनी हुई है। हाँ, तो इंद्र आया, इरापत हाथी सुरभि गौ भगवान के अर्पण किए। तो वो ये वही स्थान है। वज्रनाभ जी ने जो ब्रज की जो निधि है, चार जो ब्रज की निधि है, उनमें है एक श्री हरिदेव जी। तो वज्रनाभ जी ने 4 विग्रहों की स्थापना की जो ब्रज की प्रमुख है, हरिदेव, बलदेव, केशवदेव, चौथे भैया गोविंद देव। तो हरदेव जी तो आपके गोवर्धन में, बलदेव जी दाऊ जी में, केशवदेव जी मथुरा में और गोविंद देव जी वृंदावन में, जो इस समय जयपुर हैं। 4 देव, 4 महादेव, गोवर्धन में चक्रेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर और कामा में कामेश्वर। और 4 देवी, गोवर्धन में मनसा देवी, वृंदावन में कात्यायनी देवी, मथुरा में पाताल देवी और कामा में कामेश्वरी देवी है, जो वज्रनाभ जी ने जिनकी स्थापना करी थी। तो ये उन्हीं में से एक स्थान है श्री हरदेव जी। यदि गोवर्धन में आवे तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगावे। जब तक हरदेव जी के दर्शन नहीं करता है, तब तक उसे परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। जो हाजिरी जो लगती है परिक्रमा की, वो यहीं लगेगी। विष्णु स्वामी संप्रदाय से हम लोग हैं। केशवाचार्य जी महाराज हुए, जिन्होंने श्री हरदेव जी महाराज की सेवा करी थी विशेष।
तो केशवाचार्य जी के हम लोग वंशज हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय से हम लोग हैं। तो ये वही स्थान है, ये सिद्धपीठ है, पौराणिक ऐतिहासिक ये स्थल है श्री हरदेव जी का मंदिर। और एक बात और है, कोई भी चीज़ उठती है तो वो बीच में से उठती है, साइड से नहीं उठेगी। तो ये पूरे 7 कोस का सेंटर है, मध्य ये बीच। आप यहाँ की ऊंचाई देखें या कितनी ऊंचाई है। ये पहले आप अब जो देख रहे होंगे ऊपर, यदि आप आ जाएंगे दर्शन करेंगे तो अभी 1 मंजिल है। तो ऐसी ऐसी ये 7 मंजिल बनी हुई थी, 7 मंजिल का ये मंदिर था। तो जब इस पर दीपक जलता था तो जिसका प्रकाश दिल्ली तक जाता था, वो मंदिर है ये। तो जब इसका प्रकाश दिल्ली तक जाता था तो औरंगजेब कहने लगा कि भाई ये कौन सा मंदिर है। तो किसी ने बताया भाई किसी हिंदू का मंदिर है। बोले हिंदू का मंदिर और इतना विशाल के दीपक का प्रकाश यहाँ तक आ रहा है। बोले तोड़ दो। तो उसने तोप लगाई, मथुरा से तोप लगाई तो उसने 6 मंजिलों को गिरा दिया। ये आप देखें इधर की साइड में अभी जो ऊंचा बना हुआ है, ये मलबा सारा यहीं है इधर की साइड में। तो जहाँ सारा 6 मंजिल आई, पर 1 मंजिल उस पर नहीं गिरी, 1 मंजिल नहीं गिरी। तो आप देखेंगे अभी भी तोप का निशान आज भी बना हुआ है, बना हुआ है। आज भी तोप का निशान ऊपर बना हुआ है गुम्बद में। तो ये वो स्थान है औरंगजेब ने। लेकिन मूर्ति को कोई किसी भी प्रकार का कष्ट या कोई चोट वगैरह या कोई कुछ, मतलब मूर्ति को कुछ नुकसान नहीं हुआ। पंडित जी 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। हाँ, विग्रह 5000 वर्ष। हाँ, तो ये मंदिर की स्थापना कब हुई है? मंदिर की स्थापना जयपुर नरेश ने कराई थी, भगवान दास ने। अच्छा। उन्होंने कराई थी। वो किसी युद्ध के लिए जा रहे थे, उनके मंत्री थे। तो प्रातःकाल का समय था, तो हमारे केशवाचार्य जी मानसी गंगा में स्नान करके आ रहे थे। दिव्य उनका स्वरूप था, तिलक उनका लगा हुआ, बड़ी घुंघराली लटाएं, कंधा पर पड़ी हुई सफ़ेद वस्त्र धारण करके दिव्य उनका स्वरूप था। तो देख करके जब भगवान दास के मंत्री ने देखा तो देख करके नतमस्तक हो गई मंत्री वहीं कि मेरे स्वरूप को देख करके। स्वयं अवतार थे। तो देख करके उनको प्रणाम किया। तो यहाँ कौड़ियों की गुफा थी, जो आजकल कौड़ी आती हैं, उनकी कौड़ियों की गुफा थी। उसमें श्री ठाकुर जी विराजमान थे पहले, हरदीप जी महाराज। तो वहाँ ठाकुर जी विराजमान थे। तो देखा मंत्री ने तो प्रणाम किया केशवाचार्य जी को। पीछे अंदर गए तो देखा हरदेव जी महाराज साक्षात विराजमान है। देख करके ठाकुर जी की छवि को मोहित हो गई मंत्री कहने लगे महाराज बड़ा दिव्य स्वरूप है ठाकुर जी का, बड़ा प्राचीन स्थल है। बोले हाँ भाई प्राचीन स्थल है। बोले मंदिर वगैरह क्या, ठाकुर जी यहीं विराजमान है। तो मंत्री कहने लगा महाराज यदि हमारे राजा जीत गए तो इस मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। और राजा हरदेव जी की ऐसी कृपा हुई कि राजा जीत गए तो उन्होंने इस मंदिर को बनवाया भव्य। 3 गर्भगृह का ये मंदिर है। ये गर्भगृह, ये जगमोहन है और एक बाहर का हॉल है। और रथ की आकृति का ये मंदिर है, जैसे रथ होता है उस आकृति का ये मंदिर है। प्राचीन जो मंदिर हैं आप देखेंगे, दर्शन करेंगे। अब तो खैर नई तो बहुत मंदिरों के निर्माण हो गए हैं, लेकिन जो प्राचीन जो मंदिर हैं वो आपको सब अंदर मिलेंगे। जैसे राधा रानी को देखें आप, बिहारी जी को देखें, गोविंद देव जी को देखें, सब अंदर गली में। केशव देव जी, हरदेव जी, सब अंदर गली में, जो प्राचीन स्थल है। जैसे जैसे बसावट होती चली गई, मंदिर अंदर होती चले गए। और ये चारों मंदिर रथ की आकृति की बनी हुई हैं। हरदेव, बलदेव, केशव देव, गोविंद देव, ये सब मंदिर इसी प्रकार। लेकिन जो गोवर्धन की जो मेन मंदिर है भाई, गिरिराज धरण तो यही है जिन्होंने गिरिराज पर्वत को भी धारण कर रखा है। गिरिराज धरण यानी कि जो गिरिराज पर्वत को भी धारण कर रखा है। गिरिराज जी को लाने वाले तो यही थे, कृष्ण का ही तो स्वरूप है। इन्होंने तो वक्षस्थल थे, वक्षस्थल के अपने गिरिराज जी को प्रकट किया और उसी स्वरूप से गिरिराज जी को यहाँ उठाया। तो ये 7 वर्ष का ही ठाकुर जी का स्वरूप है। वही जो स्थान है, गोवर्धन में आवे तो हरदेव जी के दर्शन अवश्य करे, तो उससे परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलो हरदेव जी महाराज की जय, गिरिराज धरण की। तो भक्तों देखा पंडित जी ने कितनी सुंदर जानकारी इस मंदिर के बारे में दी। जब भी आप गोवर्धन आए तो परिक्रमा लगाने के साथ हरदेव जी के मंदिर में जरूर आएँ, क्योंकि तभी आपकी परिक्रमा पूर्ण होगी। तो दोस्तों आज आपने दर्शन किए श्रीधाम गोवर्धन से हरदेव जी मंदिर के। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, उसके लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज श्रीधाम गोवर्धन से आप सभी को जय जय श्री राधे।